हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से, जो मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूं और शेयर करती हूं अपना काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपना रूटीन, डेली रूटीन शेयर कर रही हूं। तो अभी शाम के बज चुके हैं, मतलब 4:15 हो रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ, यानी मैं सुबह से आपको बताई जैसे कि मैं सुबह खाना वाना बना के 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, तब से मैं शाम तक फ्री ही रहती हूँ। वही बीच बीच में कोई आया गया तो थोड़ा बहुत पानी नाश्ता ये सब लगा रहता है और बच्चों को भी खिलाना पिलाना ये सब लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम। तो मैं बीच बीच में बच्चों को पकड़ के लाती हूँ, फिर खिलाती पिलाती हूँ, फिर चले जाते हैं। ये नहीं है कि बच्चे घर में रहेंगे, इधर बाहर ही घूमने को मिलता है, बस फ्री हैं सब बच्चे। तो वही हम भी सोचे चलो इधर आए हैं तो घूम ही ले, क्या करना है, पढ़ाई लिखाई सब बंद करके रखे हैं। बाई चांस कभी कभी बैठ जाती है मेरी बच्ची होमवर्क करने। तो अभी मैं इस टाइम अपना पढ़ने वाली हूँ, हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 60 नंबर वही है। तो बाकी वो डेली रिवाइज करना बनता है क्योंकि भूल भी जाता है, और आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज से मैं हिंदी स्टार्ट करूँगी, जो डेली पढ़ने वाली हूँ। डेली 2 घंटा मैं हिंदी दूंगी और बाकी जो सब्जेक्ट हैं सुबह शाम जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं अपना पढ़ाई में लगी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी और पढ़ाई। तो क्योंकि अभी खाना बनाने के टाइम नहीं है, मैं 5:30 या 6 बजे से बनाना स्टार्ट करती हूँ और अभी टाइम है 1 घंटा 1.5 घंटा इतना पढ़ सकती हूँ। तो जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उतने में मैं बैठ जा रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, सर पे एग्ज़ाम आ गया है। और इस बार का एग्ज़ाम मैं हल्के में लेना नहीं चाह रही हूँ, सोच रही हूँ कि अच्छे से दूँ ताकि अच्छा नंबर आए। नहीं तो ऐसे कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, जो भी आ रही है अगर हल्के में ले रहे हो तो वो भी चली जाएगी। यूपी में वैकेंसी आने का नाम ही नहीं ले रहा है कुछ भी, जैसे टीचिंग वगैरह कुछ भी का। मैं तो टीचिंग की पर्पज से ही बैठी थी, लेकिन अब उस पर एकदम बस फोकस नहीं है कि टीचिंग ही आए तो करूँगी, अब जो आए उसमें करूँगी। तो लगी हूँ मैं अपनी पढ़ाई में, तो चलिए आगे भी देखते रहिए। चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ हिंदी। अब देखती हूँ कहाँ से पढ़ती हूँ। जो आप लोग कमेंट करते हैं कि डेली हिंदी को भी 1 आध घंटा दिया करिए नहीं तो भूल जाता है, तो ये बात सही है, मैं लग रहा है कि भूल गई हूँ। तो अब मेरा डबल रिवीजन चल रहा है, मतलब सेकेंड बार सारे बुक को पढ़ने वाली हूँ। तो साथ साथ अब ये भी चलेगा, कम से कम 2 घंटा इसको भी देना है, बाकी तो और सब चलेगा ही। तो आज से अभी शाम के टाइम में फ्री हूँ तो आज से इसका स्टार्ट करी, जो दिन में इसको पढ़ूंगी, बाकी शाम के टाइम में और जब भी फ्री होती हूँ मतलब 2 घंटा हिंदी पढ़ूंगी, ओनली 2 घंटा। और बाकी जितना टाइम मिलेगा अदर सब्जेक्ट जितने भी बचे हैं सब रिवीजन करने को वो सब चलेगा। तो चलिए पढ़ने वाली हूँ विलोम शब्द, जो अभी शुरू से 6 टॉपिक है तो शुरू से अपना रिवीजन करती चलूँगी। तो ये 6वां टॉपिक अब पहले शुरू करती हूँ, जो क्वेश्चन आंसर व्याख्या ये सब पढ़ते चलूँगी, जिससे अच्छे से रिवीजन होता चलेगा। क्योंकि व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक व्याख्या से मतलब एक व्याख्या पढ़ो तो 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इससे मतलब उतने सॉल्व हो जाते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, तो बने रहिए आगे भी। तो मैं शुरू कर दी हूँ अपना हिंदी पढ़ना, क्योंकि मुझे अपना डबल रिवीजन करना है। सारे बुक का सारे टॉपिक जितने भी जीएस के सारे हैं तो सारे को तो मैं लूसेंट से अब पढ़ूंगी। अभी हिंदी का तो अलग ही रहेगा, बाकी जीएस के जितने सारे टॉपिक हैं उसको मैं लूसेंट से पढ़ने वाली हूँ। जो मैं आप लोग को बताई थी घटना चक्र पूरा नहीं लेके आई हूँ, तो लूसेंट से मेरा काम चलेगा, उसी से मैं पढ़ूंगी जब तक है। फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाने वाली हूँ। तो फिलहाल जब भी जितना टाइम था उतना मैं पढ़ूंगी, जब भी मेरे को टाइम मिला तभी मैं पढ़ रही हूँ। और बचे हुए हैं लगभग 50 दिन और बचे हुए हैं। उसका टारगेट मान लीजिए 60 दिन 50 दिन जो भी मान लीजिए, लेकिन इतना टारगेट बना के चलना है। तो अब कोई लापरवाही करना नहीं है। मैं दिन रात एक करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। अब बहुत मतलब इधर उधर का बहाने मैं कर ली, घूम ली, लेकिन अभी अभी नहीं करना है कुछ भी। बस जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है वैसे मैं अपना पढ़ाई करूँगी। तो फिलहाल अभी देखिए मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का, तो मैं बुक वुक रख के चल दी अपना खाना बनाने। तो इधर मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ। तो इधर ऑलरेडी चाय बना रही थी मम्मी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी। तो मतलब जब पढ़ो तो कोई बोलता नहीं है, फिर भी मैं अपना टाइम से उठ जाती हूँ काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को करना पड़े। तो जो मेरा काम रहता है मैं फटाफट अपना काम करती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ पढ़ाई में। तो ससुराल में जो काम है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ के बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, काम तो करना ही है। तो फिलहाल मैं अपना जो भी रोटी सब्जी जो भी बनाना रहता है शाम में यही चलता है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मुझे लगा पढ़ाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जो बचा है 50 दिन और बचे हुए हैं, जो टारगेट बना के अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। फिलहाल मेरी तैयारी थोड़ा सा डाउन चल रही थी, लेकिन अब मैं अपना टारगेट और जो भी पढ़ाई एकदम मेंटेन करने वाली हूँ। इधर तो ठंडी पड़ रही है, जिसकी वजह से मन नहीं हो रहा है कि जग के पढ़ो रात में। नींद भी बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, लेकिन जो सोया सो खोया, जो जगा सो पाया होता है ना। तो फिलहाल अभी मैं जग के पढ़ने वाली हूँ और अपना ध्यान दे रही हूँ कि मैं कैसे कैसे अपना कवर करूँ टॉपिक, सिलेबस सब कुछ, ताकि मैं अच्छे से अपना प्रीलिम्स दे सकूँ। और दोबारा रिवीजन करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाने वाली हूँ। तो ये मेरा सेकंड रिवीजन चल रहा है। और बाकी रहा उत्तर प्रदेश वाला यूपी स्पेशल, वो मैं थोड़ा ही पढ़ी
और पता नहीं कैसे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। वो याद कैसे होगा, ये मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ। एक एक रिवीजन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, एकदम पूरा नहीं पढ़ पाई बुक को, क्योंकि मेरे को एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम मन ही नहीं लग रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो मैं दूसरा बुक उठा ली, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बुक लेके क्या फ़ायदा होता है, क्या मतलब होता है। तो जब भी मैं दूसरा पढ़ूँगी फिर उसके बाद देखूँगी, फिर दोबारा से उसको पढ़ना शुरू करूँगी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और याद नहीं हो रहा है तो उस बुक को लेके चलते रहो, याद भी नहीं होगा तो फिर दूसरा भी टॉपिक अपना छूटता जाएगा। इससे अच्छा है दूसरा पढ़ लो, फिर उसके बाद रिवीजन करूँगी। लेकिन यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इधर हमारा सब खाना पीना हो गया और मार्केट से आया था चाट, जो वो सब भी हम लोग खा लिए। और बच्चे हैं तो सुला चुकी हूँ मैं बच्चों को। तो फिलहाल मैं 8 साढ़े 8 तक बच्चों को सुला दी। ठंडी है तो जल्दी बच्चे सो भी जाते हैं, जल्दी अंधेरा भी हो जा रहा है। तो अभी से मैं पढ़ने वाली हूँ लूसेंट बुक को, जो सामान्य ज्ञान का लूसेंट का है। तो इसमें सारे जीएस के सारे टॉपिक ही रहेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मतलब सब कुछ रहेगा, साइंस वाइंस सब कुछ। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जानते ही होंगे। तो फिलहाल ये बुक मेरा घर पे था, जो मैं पहले से बताई थी। तो देखिए ऐसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से। तो पहले ही शुरू में हिस्ट्री दिया है, तो इसमें मैं शुरू से एकदम पढ़ने वाली हूँ लास्ट तक, एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ रात में और कब तक जग पाती हूँ, क्योंकि अच्छे से सेट नहीं हूँ और टेबल वगैरह है नहीं ना, तो थोड़ा एकदम मन एकदम अच्छे से सेट नहीं हुआ है कि पढ़ पाऊँ। कभी कभी मन डाइवर्ट हो रहा है, सो जाऊँ, नींद आ रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिलहाल ठंडे मौसम है और इधर से उधर कहीं ट्रैवल करके आओ जाओ, शिफ्ट नहीं रहो अच्छे से, तो ये ज़्यादातर हो जाता है। और जब भी मेरा एग्ज़ाम रहता है तो ज़रूर मैं कहीं ना कहीं हिल के इधर से उधर आ जाती हूँ, जिससे मेरा डिस्टर्ब हो जाता है एग्ज़ाम और पढ़ाई। तो इस बार भी मेरा यही हुआ और फिर जाना भी है, तो ये भी टेंशन चल रहा है। लेकिन पढ़ाई को अब मैं इग्नोर करने वाली नहीं हूँ, अब एकदम टाइम से पढ़ाई करने वाली हूँ। तो देखिए फ़िलहाल मैं 2 घंटे तक पढ़ी, लेकिन बस 9 पेज तक ही करीब पढ़ पाई। और पूरा एकदम ऐसा नहीं है कि पढ़ ली तो पूरा याद हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ी हूँ, ऐसा मतलब क्योंकि पूर्वालोकन पढ़ी थी तो मुझे आइडिया लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ी हूँ, ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था पढ़ने में। तो देखिए फिर मैं मिली मॉर्निंग में, मैं अपना सब खाना वाना बना के उसके बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि नहा वहा के मैं रेडी हुई, उसके बाद छोटा सा शूट करी, फिर आ गई खाना बनाने, जो मैं शूट नहीं करी, क्योंकि जब भी ब्लॉग शूट करो तो टाइम लगता है, धीरे धीरे काम होता है। तो मैं फास्ट काम करी और उसके बाद मेरे को पढ़ाई भी करना है, तो थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना लग जाती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा काम ख़त्म होगा तो पढ़ाई में लगती हूँ। तो अब मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली बैठी हूँ चाय पीने, जो मेरा डेली का रहता है चाय और दाना। तो पीने के बाद मिलती तो फाइनली सुबह के बज चुके हैं 10:30। अब मैं फ्री हो गई सारे काम करके, बच्चों को खिला पिला के, बाकी सबको जो थोड़ा बहुत खाना पीना था वो सब दे के करके, अपने चाय वाय करके, चाय वाय पी के फ्री। अब चलती हूँ पढ़ाई करने, जब भी भूख लगेगा तभी खाना खाना है मेरे को बस। तो चलते हैं पढ़ते हैं। फिलहाल अभी मैं लूसेंट पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि रात से मैं लूसेंट ही पढ़ रही हूँ। जो मैं कितना पेज पढ़ी हूँ वो मैं आप लोग के साथ दिखाई ही, और फिर आगे से भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिएगा आगे भी मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट होगा मेरा लूसेंट। तो अब हर टाइम मैं यही लूसेंट ही पढ़ने वाली हूँ, बस 2 घंटे शाम का, जो भी मेरा 3 बजे से 4 बजे तक का टारगेट रहता है, 5 बजे तक का, उसमें मैं हिंदी पढ़ूंगी। बाकी दिन भर जितने टाइम तक मैं खाली रहूँगी लूसेंट पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक हैं तो सारे इधर से पढ़ती रहूँगी। बाकी हिंदी का अलग बुक है तो उसको अलग टाइम देना पड़ेगा और उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब भूल जाओ। तो ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो मैं उसको बार बार रिवीजन कर रही हूँ जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है। तो ऐसे ही चल रही है मेरी डेली की पढ़ाई और डेली रूटीन, जो मैं अपने ससुराल में होते हुए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना ब्लॉग और डेली स्टडी रूटीन, कि कैसे कैसे मैं टाइम निकाल कर अपना डेली स्टडी कर रही हूँ। और इस बार का एग्ज़ाम मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और अच्छे से तैयारी करके देने वाली हूँ। बाकी तैयारी करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अपनी तरफ से मैं भी मेहनत कर ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से मैं इस बार एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो चलिए मेरा ब्लॉग डेली चलता ही रहेगा और डेली बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन सजेशन मेरे लिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती भी हूँ और आपका कमेंट पढ़ती भी हूँ। तो आज का मेरा स्टडी चलता रहेगा, अभी कंटिन्यू रहेगा पूरा शाम तक, क्योंकि अभी तक जब भी मैं खाना बना के एकदम फ्री हो गई हूँ, शाम तक थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम आता है जो मैं उठ के करती रहती हूँ, लेकिन फिर लग जाती हूँ पढ़ाई में। तो मैं लगी रहूँगी अपनी स्टडी में। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।